हमारे समाज में एक प्रथा प्रचलित है। हर व्यक्ति पुलिस के लिए एक डायलॉग बोलता है। आप भी बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, मगर आप भी बोलते हैं। आप पे एक झूठा केस चल रहा है तब भी बोलते हैं कि पुलिस से पंगा कौन लेगा, पुलिस से झगड़ा कौन मोल लेगा, पुलिस से झगड़ा नहीं लेना चाहिए, बहुत बुरी होती है उनकी दुश्मनी। ये गलतफहमी है। वो एक सरकारी नौकर है और इसे भी वर्ड को आपने गलत यूज कर रखा है। सरकार मतलब आपके सर पर बैठने वाली नहीं। पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। आप पब्लिक है, आपका सेवक है। उसकी हिम्मत कैसे हो गई आपके खिलाफ झूठे केस लगाने की? उसकी हिम्मत कैसे हो गई आपके खिलाफ इस तरह के केसेस करने की? क्या आपने इस बारे में सोचा है कि एक व्यक्ति आपके जीवन को तबाह करके बैठा हुआ है? आपकी बीवी तो वैसे ही मदहोश होकर आप पर केस करने गई थी, पर अगर वहां पर पुलिस वालों ने सही इन्वेस्टिगेशन की होती तो या तो वो जेल के पीछे होती या पर ये केस आप पर नहीं लगे होते। पर अभी देखिए, आप ये वीडियो देख ही इसलिए रहे हैं कि आपको अगली डेट पे कोई सॉल्यूशन चाहिए। दोस्तों, इसीलिए तो हम एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं आपको अपने कोर्सेज से। यहाँ वीडियोस के अलावा कोर्सेज में हमारा आपसे वन टू वन कन्वर्सेशन रहता है। आपको एक एक आपकी केस की सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशन मिलते हैं। अब हमारी टीम बड़ी हो रही है उन लोगों की वजह से जो लोग बहुत अनुभवी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिन्होंने अपने केसेस खुद सॉल्व किए हैं हमारे कोर्सेज के थ्रू। और इसी वजह से अब हमारे कोर्सेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा पोटेंशियल और एक्टिविटीज जुड़ गई हैं। इस वजह से ये पैकेजेस वहीं की वहीं रहेंगे, इनमें कोई महंगाई नहीं आने वाली, मगर फायदा दूसरा ही आने वाला है कि पैकेजेस अब और पावरफुल होने जा रहे हैं। आप भी ऐसी अनुभवी टीम जो अपने केस खुद सॉल्व करके बैठी है, हमारी टीम की मदद से उनके साथ जुड़कर उनके अनुभवों का लाभ उठाकर अगर आप इन कोर्सेज के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करा के आप बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। गलती कर रहे हैं आप 498 डे की डेट्स पे जा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, क्वेश्चन कराने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके खिलाफ आप एक इंडिविजुअल केस आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और पुलिस विभाग पे डालें। इसके लिए करना क्या होगा? करना ये होता है, आरटीआई सबसे पहले लगा दीजिए, उसके थ्रू डिटेल्स एविडेंसेस मांग लीजिए। कुछ उसका एक फॉर्मेट होता है, यहाँ इस वीडियो में बताना मुश्किल है पर हम यूज करते हैं, आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ चीजें आप मांग सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की गई, सबूत क्या है, पत्नी ने क्या क्या जानकारियां दी, उनके पीछे आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच रखी, ये सब। और उसके अलावा कुछ सेक्शंस का हवाला भी देना होता है। उसका जवाब उल्टा सीधा आता है, ये पूरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट आता ही नहीं उसका। पुलिस पर सेकंड अपील में आप केस दर्ज कर सकते हैं आरटीआई के थ्रू। अब क्योंकि उन्होंने जवाब सही नहीं दिए, अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस का वॉलेशन किया है, तो इसमें आप बकायदा आप हाई कोर्ट जाकर उनके खिलाफ केस लड़ सकते हैं, एक डिस्प्यूटेड इन्वेस्टिगेशन और कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के केस को कंबाइन करके एक साथ। वहां पर पुलिस से आपको हुई क्षति को, क्योंकि जब वो इन्वेस्टिगेशन चैलेंज होती है, उसके एविडेंसेस वहां प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, जो कि वो नाकाम कोशिश होती है, होते ही नहीं है वो एविडेंसेस, तो आएंगे कहां से? उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये सब मिलाकर आप पुलिस से बहुत जल्दी केस जीतने की पोजीशन पर आ जाते हैं। और क्योंकि हाई कोर्ट में मैटर होता है तो ट्रायल की तरह इसको नहीं डील किया जाता है, इसमें सीधी बात की जाती है पुलिस से कि आप पे आरोप लगे हैं, आप इनसे बचना चाहते हैं तो सीधे सीधे अपनी पेशकश दीजिए, नहीं है तो बात खत्म कीजिए, आपने गलती की है। वहां आप साथ में हट जाने की एप्लीकेशन शुरू से ही लगा के चलिएगा कि मुझे इसमें इतना हट जाना चाहिए, 10-20 लाख रुपया जो भी है, वहां से हट जाना आपको मिलेगा। मगर हम एक बात तो भूल ही गए कि आप पर 498 डीवी का केस भी चल रहा है, तो इसके बाद क्या बचेगा क्या कुछ? पुलिस वहां आराम से एक्सेप्ट करेगी। कोर्ट में जब उसके पास एविडेंस ही नहीं है तो सीधा सीधा उसको यही कहना पड़ता है और यही कहेगी कि हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है, हमें सिर्फ जो लड़की ने बताया उसी के आधार पर हमने ये एफआईआर लॉन्च कर दी। और क्या बता सकती है इसके अलावा पुलिस? इसी को ले जाकर आप 490 डे में दे दीजिए, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है साहब। और वहां पर आप ये जो भी मैटर 490 डे का चल रहा है, वहां पर बकायदा इस चीज का हवाला दीजिए, कोर्ट से कहिए कि इस केस को अब एक तरफा मैरिट्स पर डिसाइड कर दीजिए
ये मानते हुए कि पत्नी के पास इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंसेस थे ही नहीं। ट्रायल का विषय इन्वेस्टिगेशन के बगैर नहीं तय किया जा सकता, जैसा कि कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी और केस शुरू होते वक्त भी कि सबूत तो ट्रायल का विषय रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो बकायदा हाईकोर्ट से इसके आदेश भी उसी पुलिस से जीते हुए केस में करा के ला सकते हैं कि मुझ पे साहब नीचे 490 डे का ट्रायल भी चल रहा है, तो उसमें आदेश कर दीजिए कि इसको बकायदा एविडेंसेस के आधार पर ही, पत्नी के द्वारा दिए गए एविडेंसेस के आधार पर डिसाइड किया जाए, अदरवाइज को एक तरफा मेरिट्स पे डिसाइड कर दिया जाए। मान लीजिए ऐसा सब कुछ नहीं हो पाता है, आप केस तो जीत गए पुलिस से, मगर 490 डे में आपको राहत नहीं मिल रही होती निचली अदालत से, फिर कुछ मत कीजिए। आप उस आदेश के साथ 490 डे को, जो कि आपने पुलिस से जीता है, वो कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के साथ 490 डे को क्लब कीजिए और वापस उसे हाई कोर्ट में क्वैश कराने ले जाइए। आसानी से क्वैश हो जाएगा। अब यहां से अगर आपका क्वेश्चन का पहले ऑप्शन खो चुका है तो आपके पास दूसरे भी ऑप्शन होते हैं, अपील के थ्रू सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मगर वो कभी आप बात करेंगे, सिचुएशन समझाएंगे तो बता सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको अब अपने केस में फायदा कैसे लेना है इस वीडियो से। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।